जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये जानवर देखें जी माशाल्लाह। पहले तो आपको इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी, क्योंकि शक्ल देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बेचारी लंपी की मरीज़ रही है। ये इसके ऊपर दाने भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो सितंबर में डॉक्टर साहब, सितंबर में इसको मसला बना था। सितंबर में इसको मसला बना था, तब ये 24 लीटर दूध दे रही थी और 24 लीटर दूध से कम करती करती 0 पे आ गई थी और करीबन मर्ग थी। अगर हम कहें कि ये इसका रगड़ा निकल चला था तो ये बात गलत नहीं होगी। आज जब इसकी हम वीडियो बना रहे हैं तो आप हिसाब लगा लें कि 7 महीने के बाद इसकी वीडियो बन रही है। इस पे हमने सीरम का इस्तेमाल किया था, सीरम खुद बनाया था। डॉक्टर साहब सीरम किस तरह बनाया था आपने? मतलब जो लंपी से रिकवर एनिमल था ना, लंपी से रिकवर्ड जानवर। हमारे इलाके एक जानवर था उसका, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इनके इलाके में एक जानवर था, पास में ही उसका ब्लड लेके सीरम उसका बना के इसको लगाया गया, तो अल्लाह की ज़ात ने इसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने अभी इसको चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रेग्नेंट डिक्लेयर हो गई है। डॉक्टर साहब टीके की है या बच्चे की है? सीमन। और नॉर्मल के सेक्स नॉर्मल सीमन के साथ ही डॉक्टर साहब ने आज अल्हम्दुलिल्लाह ये गबन चेक हो गई है। सेहत भी इसकी माशाल्लाह बेहतर हो गई है। सबसे बड़ी बात कि 7 महीने बाद अभी इसकी चुवाई हो चुकी, तो ये जनाब अभी भी माशाल्लाह 16 लीटर दूध दे रही है, 24 से 0। और इसको कम से कम अपनी सेहत को इम्प्रूव करने में 4 महीने का टाइम लगा। अब ये माशाल्लाह सेहत ठीक है, लेकिन दाने जाते जाते अपना टाइम लेंगे। अब ये प्रेग्नेंट भी डिक्लेयर हो गई है आज डॉक्टर साहब, तकरीबन 34-35 दिन की 34-35 दिन की प्रेग्नेंट भी डिक्लेयर हो गई है। तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अल्लाह की ज़ात का एहसान और उसका फजल, उसका करम जब हो जाए तो फिर ऐसे मामलात होते हैं। वरना अमूमी तौर पे एक जानवर जो लंपी से तकरीबन मर चला हो, उसका इस तरह दोबारा दूध पे आना, डॉक्टर साहब आपने सोचा था? नहीं, बहुत मुश्किल थी। आपको तो लग रहा था ना कि लगी गई, लेकिन जब सीरम लगाया उसके बाद दूसरे दिन से हमें इसकी रिकवरी जो है ना नजर आना शुरू हो गई। आपको मतलब सीरम के हवाले से डॉक्टर साहब बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राह है। कुछ कहते हैं लगाओ, कुछ कहते हैं ना लगाओ। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर मेरा तो ख्याल लगाना चाहिए। लगाने के तकरीबन 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ना हमें इसके जो पूरे जिस्म पे बहुत बड़े बड़े वो रोड़े से बन गए थे, वो काम होने शुरू हो गया, नजर आने शुरू हो गया, सोजन काम हो गई और जानवर ने ना फिर ऐसा ऐसा खाना ये मुझे याद है जी, शुरू कर दिया। ये इस जानवर को शुरू से ट्रैक डाउन कर रहा हूँ मैं, और मुझे याद है कि डॉक्टर साहब थोड़े को कोई पुरानी वीडियो, पुरानी फोटो पई है? देखिएगा, अगर है तो दिखाइएगा, क्योंकि आवाम को दिखाएंगे कि इसकी हालत ये तकरीबन मरने वाली हो गई थी जनाब। ज़हनी तौर पे ऑनर तैयार हो चुके थे कि यार ये नहीं बचती, ज़हनी तौर पे ज़हन बना चुके थे। लेकिन वो बात वो है ना कि जिंदगी अल्लाह के पास है और करम अल्लाह के ज़ात ही ने करना होता है। तो अल्लाह की ज़ात का इंतहा दर्जे का फजल हो गया, इंतहा दर्जे का करम हो गया। अभी दाने शाने हैं लेकिन वो कवर हो जाएंगे। मेजर अच्छा डॉक्टर साहब एक और बात बता रहे हैं कि जब गर्मी होती है तो दाने थोड़े से ज्यादा ऊपर के नजर आने लग जाते हैं। अच्छा वैसे इतने खास नजर नहीं आते, चूंकि 11 मार्च है, दोपहर का टाइम है। ये मुझे अक्सर लोगों ने कहा है कि ये दाने हैं गर्मी के मौसम में थोड़े से उभर जाते हैं। अब इसके पीछे क्या साइंस है मुझे तो नहीं अंदाजा, लेकिन जानवर बिल्कुल ठीक है। जानवर के अंदर लंपी की कोई किसी किस्म की और इलामत नहीं है, सिर्फ दाने ही है। और लेकिन जब ये बीमार थी तब तो जिस्म इसका सारा दानों से भरा हुआ था। शायद ही कोई हिस्सा ऐसा होगा जहाँ पे दाना नहीं होगा, लेकिन अब ये बिल्कुल कवर्ड है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ सीरम जो हमें लगता है कि जो रिकवर्ड जानवर का लगाया, उसने इसकी रिकवरी में एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया। और आज अल्लाह के फजल से ये प्रेग्नेंट भी डिक्लेयर हो गई है। डॉक्टर साहब तुसी तो मंडियां च फिरते रहंदे हो, तुहाडे हिसाब च एक गाय जिहड़ी है ताजी सूई होवे ते किन्ने दी होएगी? ये 6.5 से 7 लाख तक, 6.5 से 7 लाख तक का ये जानवर बनेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर तारिक अजीज साहब की मेहनत जो है अल्हम्दुलिल्लाह रंग ले आई, अल्लाह का फजल रंग ले आया। याद रखिएगा कि जिस फार्म पे रूटीन से सदका दिया जाता है, जिस फार्म पे रूटीन से अल्लाह की राह में खैरात की जाती है, मैं तमाम डेयरी फार्मर्स को गुजारिश करूंगा अपने टोटल रेवेन्यू का जो भी कमाते हैं उसका एक खास फीसद हिस्सा
1% कर लें, 2 कर लें, 5 कर लें, 10 कर लें, जितनी तौफीक है अल्लाह की राह में दे दिया करें। या दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उन बच्चों में से कुछ बच्चों को तय कर लिया करें कि जैसे वो 6-6, 8-8 महीने के होंगे उनको ज़िबा करके अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाएगा। इस चीज़ का माल पे बड़ा असर रहता है, मेरा इस पे बड़ा कवी यकीन है। अब देखें ये 6.5 लाख का जानवर जो है अल्लाह की ज़ात ने इस पे एहसान कर दिया। मैं एक बात बार बार बता दूं, हम डॉक्टर सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, फजल अल्लाह नहीं करना होता है, करम अल्लाह की ज़ात नहीं करना होता है। तो ये एक बड़ी सक्सेस स्टोरी थी, मेरा दिल किया कि मैं आपसे शेयर कर दूं। और दुआ कीजिएगा डॉक्टर साहब के लिए भी, हमारे लिए भी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।